नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे प्रोनाउन की। लास्ट क्लास में हमारा क्वेश्चन नंबर 64 बीच में रह गया था, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं इस क्लास में। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या था। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था यू ही एंड आई हैव टू एक्सेप्ट आवर फॉल्ट। इसमें हमें यदि गलती स्वीकार करनी है, हमारे पास गलती स्वीकार करने की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें हमारे जो सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे थे लास्ट क्वेश्चंस में, जिसमें हम सेकंड पर्सन सबसे पहले लिख रहे थे, फिर थर्ड पर्सन लिख रहे थे, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन लिख रहे थे। लेकिन हम गलती की बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, उसके बाद में सेकंड पर्सन आएगा, और उसके बाद में लास्ट में हमारे पास थर्ड पर्सन की हम बात करेंगे। ये हमारे पास नेगेटिव सेंस में हम जब यूज करेंगे, नेगेटिव सेंस में यदि सेंटेंस को कहा जाता है जहां पे गलती की बात हो रही है, एरर की बात हो रही है, जिम्मेदारी की बात हो रही है, तब हमारे पास ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं। जब हम पॉजिटिव साइड में सेंटेंस चल रहा है तो हम यूज करते हैं ये फॉर्मेट, जिसमें फर्स्ट हमारे पास सेकंड पर्सन सबसे पहले आता है, थर्ड पर्सन उसके बाद में, और फर्स्ट पर्सन लास्ट में आता है। जबकि हम नेगेटिव सेंटेंस में बात कर रहे हैं, नेगेटिव मीनिंग के तौर पे हम बात कर रहे हैं, जब हमने कोई गलती कर दी है, गलती वगैरह की हम बात करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन सबसे पहले, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ये सीक्वेंस रहता है। तो हम अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 64 की। लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलती स्वीकार करने की बात हो रही है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, पॉजिटिव नोट पे हो गया। यदि गलती करने की बात आती तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव प्लॉट पे हो जाता। तो हम क्या चूज करते, सेकंड वाला ऑप्शन चूज करके, ये वाला ऑप्शन चूज करके इस क्वेश्चन को करेक्ट कर देते। लेकिन हमारे पास अभी फिलहाल क्या, पॉजिटिव नोट पे हमारा क्वेश्चन है, गलती स्वीकार करी जा रही है, गलती करी नहीं जा रही है। गलती करने की बात होती तो ये सेकंड वाला ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कर देते, लेकिन अब गलती स्वीकार करने की बात हो रही है, पॉजिटिव नोट पे चीजें हो रही हैं, तो हम फर्स्ट तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए हमारे पास गलती कहां पे होगी इस क्वेश्चन में, कौन से पार्ट में एरर है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एरर है, और करेक्ट क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले सेकंड पार्ट आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए, थर्ड पर्सन आना चाहिए, और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन आना चाहिए। यू ही एंड आई हैव टू एक्सेप्ट आवर फॉल्ट, ये इसका हमें दिया हुआ है। सेंटेंस में हमारे पास यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, और आई फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑर्डर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट ऑर्डर में है। आगे यू हैव एंड आई हैव टू एक्सेप्ट आवर, और यहाँ पे करेक्टली आया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीन पर्सन है, यू ही एंड आई, तो आवर का प्रयोग करेक्टली हुआ है। तो इस पोर्शन में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर ऑप्शन में हम चूज कर सकते हैं, डी ऑप्शन हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है उसकी बात हम कर लेते हैं। उस 65 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, लिख लीजिए। सबसे पहले नोट डाउन करते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 65 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ही यू एंड आई, ही यू एंड आई, ही यू एंड आई, ये ए पोर्शन हो गया। ही यू एंड आई शॉल arrange everything, shall arrange everything, ये हमारा बी पार्ट हो गया। यू एंड आई शॉल अरेंज एवरीथिंग, ये बी पार्ट हो गया। अब सी पोर्शन की हम बात करें, शॉल अरेंज एवरीथिंग एंड शॉल नॉट, एंड shall not ask them for help, ये हमारे पास सी पोर्शन हो गया। और यदि कोई एरर नहीं है तो आप लोग नो एरर लास्ट में डी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 65 को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको करने की कोशिश करते हैं।
इस क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारे पास ऑर्डर क्या होना चाहिए, प्रोनाउन का ऑर्डर हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 3 1। 2 3 1 क्या है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हमारा इस क्वेश्चन में ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे पास, ही यू एंड आई की बजाय हमारे पास करेक्टली क्या होना चाहिए, यू ही एंड आई। ये हमारा करेक्टली इसका ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, तो एरर कौन से पार्ट में हो गई, ए पार्ट में हो गई। अब करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू ही एंड आई शाल अरेंज एवरीथिंग एंड शाल नॉट आस्क देम फॉर हेल्प। ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसका एक बेटर वर्जन भी हो सकता है, साल का 2 बार रिपीटिशन ना करें तो भी हमारे पास साल वहां भी आ गया यहां भी आ गया। तो इसका एक बेटर हमारे पास सेंटेंस का फॉर्मेशन ऐसा हो सकता है, यू ही एंड आई शाल अरेंज, जी ई आएगा हमारे पास, यहां पे भी ई है, मैं लिख देता हूं, अरेंज एवरीथिंग एंड नोट आस्क देम फॉर and not ask them for help। ये इसका बेस्ट वर्जन है। हालांकि गलत ऊपर वाला भी नहीं है, साल दोनों जगह पे आएगा तो भी गलत नहीं है, लेकिन इसका बेटर वर्जन हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा। होपफुली क्वेश्चन नंबर 65 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। उससे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 65 को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। 66 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 66 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमारे पास दिया हुआ है यू ही एंड आई आर, ये ए पार्ट हो गया। एक ही कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहां पे प्रोनाउन का सेकंड पर्सन आएगा, कहां पे फर्स्ट आएगा और कहां पे थर्ड पर्सन आएगा। यू ही एंड आई आर इन दी रोंग, यू ही एंड आई आर इन दी रोंग एंड, ये हमारा बी पार्ट हो गया, in the wrong and will be punished, ये हमारे पास सी पोर्शन हो गया। कोई एरर नहीं है तो आप नो एरर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक चीज सबसे पहले ये देखिए, यू ही एंड आई आर इन दी रोंग एंड विल बी पनिश्ड, ये हमें कहा गया है। तो इसमें आप एक चीज देखिए, हमारे पास ए पोर्शन में ए सबसे पहले क्या दिया हुआ, यू ही एंड आई आर इन दी रोंग, हमने गलती करी है, एंड विल बी पनिश्ड, और हमें इसकी सजा मिलेगी। तो इस केस में हम क्या फॉलो करते हैं, हम 1 2 3 को फॉलो करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आता है, उसके बाद सेकंड पर्सन आता है, उसके बाद थर्ड पर्सन आता है। जबकि हमारे पास ए पोर्शन में क्या दे रखा है, सबसे पहले सेकंड पर्सन का प्रयोग हुआ है, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट का हुआ है, जो कि सरासर गलत है। इसकी बजाय हमारे पास क्या ऑर्डर आना चाहिए, आई यू एंड ही, आई यू एंड ही, ये हमारे पास करेक्ट फ्रेज है, करेक्ट सीक्वेंस बनेगा। तो एरर कौन से पार्ट में हो गई, ए पार्ट में। क्यों, क्योंकि हमने 1 2 3 का रूल क्यों फॉलो करा, 1 2 3 का रूल हम जब फॉलो करते हैं जब हम नेगेटिव केस में होते हैं, नेगेटिव सेंस में हमारा सेंटेंस होता है। क्या यहाँ पे देखिए नेगेटिविटी कैसे है, यू एंड ही आई आर इन दी रोंग, हम गलत हैं और हमें इसकी सजा मिलेगी। तो हमने कोई गलती करी है तो हम नेगेटिव सेंस में हैं,
तो उस केस में हम 1 2 3 सीक्वेंस फॉलो करते हैं। हम यदि पॉजिटिव साइड में होते हैं तो हम 2 3 1 इस सीक्वेंस को हम फॉलो करते हैं जब हम पॉजिटिव साइड में होते हैं। तो हमारी एरर कौन से पार्ट में हो गई? ए पार्ट में। और करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया? आई यू एंड ही इन दी रोंग एंड विल बी पनिश्ड। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 66 को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। क्वेश्चन नंबर 67 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? देखिए, द बिजनेस स्टडीज द business studies and computing ये हमारा ए पोर्शन हो गया। एंड कंप्यूटिंग, द बिजनेस स्टडीज एंड कंप्यूटिंग एक्चुअली complement ये हमारा बी पोर्शन हो गया। कॉम्प्लीमेंट वन अनदर ये हमारा सी पार्ट हो गया। यदि कोई एरर नहीं है तो आप लोग नो एरर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। ठीक है, हमारे पास क्या सेंटेंस दिया हुआ है? द बिजनेस स्टडीज एंड कंप्यूटिंग एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट वन अनदर। अब यहाँ पे गलती कौन से पार्ट में है, जरा बताइए वीडियो को पॉज करके। देखिए, हमारे पास इस पार्ट में, इस क्वेश्चन नंबर 67 में एरर कौन से पार्ट में है? देखिए, हमारे पास दिया हुआ है द बिजनेस स्टडीज एंड कंप्यूटिंग एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट वन अनदर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम कोई सब्जेक्ट का नाम लेते हैं या कोई सब्जेक्ट को बताने की कोशिश करते हैं तो उसके पहले द आर्टिकल का यूज सही नहीं माना जाता। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये द आर्टिकल आया है वो नहीं आएगा। हमारे पास करेक्ट सेंटेंस कौन क्या हो जाएगा? दे हट जाएगा। बिजनेस स्टडीज एंड कंप्यूटिंग एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट वन अनदर। तो हमारे पास एरर कौन से पार्ट में हो गई? ए पार्ट में एरर हो गई। और करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया? बिजनेस स्टडीज एंड कंप्यूटिंग इज एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट वन अनदर। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। होपफुली आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 67 को नोट डाउन कर लिया होगा। 68 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है आई मीन यू टू हैव known ए पार्ट हो गया। I mean you two have known one another for a long time। ये हमारा बी पार्ट हो गया। सी पार्ट की हम बात करें, haven't you, ये हमारा सी पार्ट हो गया। कोई गलती नहीं है तो नो एरर ऑप्शन आप लोग चूज कर सकते हैं। देखिए, मैं यहां से आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट मेमोराइज करा देता हूं, और वो ये है कि जब हमारे पास एक वर्ड आए ईच अदर और दूसरा वर्ड हमारे पास आपको बहुत सी टाइम देखने को मिलेगा वन अनदर, ये दोनों एक दूसरे की जगह पे देखकर हमें गलतियां पूछी जाती हैं, एरर स्पॉट करने के लिए कहा जाता है। ईच का आप हमेशा याद रखिए दो लोगों के लिए यूज होता है। जब हमारे पास दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहा हो, मोर देन टू की बात कर रहा हो, तब हम यूज करते हैं वन अनदर। और जब हम
दो लोगों की बात कर रहे होते हैं तो यूज करते हैं ईच अदर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, आई मीन यू टू हैव नोन वन अनदर फॉर ए लॉन्ग टाइम हैवंट यू। यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास वन अनदर ना आकर हमारे पास क्या आना चाहिए, ईच अदर का प्रयोग सही माना जाता है। किसका प्रयोग सही माना जाता है, ईच अदर का। तो हमारे पास एरर कौन से पार्ट में हो गई, बी पार्ट में एरर हो गई। हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई मीन यू टू हैव नोन वन अनदर की बजाय हमारे पास यहाँ पे ईच अदर आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई मीन यू टू हैव नोन ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम हैवंट यू। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर हमारा है 69। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 68 को नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 69 को भी नोट डाउन करा देता हूं। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 68 को नोट डाउन कर लिया है वो मेरे साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 69 को भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 69 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सारा एंड संजीव मैरिड ईच अदर in 2005। ये हमारा सी पार्ट हो गया। कोई एरर नहीं है तो लास्ट ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, नो एरर वाला, डी ऑप्शन। क्या देखिए, अब हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या आता है, मेरिड अपने बाद में ना ईच अदर लेता है ना वन अनदर लेता है। सारा एंड राजीव मैरिड इन 2005, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, एरर कौन से पार्ट में है, हमारे पास बी पोर्शन में एरर है, और हमारे पास यहाँ पे बी पार्ट में क्या नहीं आएगा, ईच अदर की जरूरत नहीं है। मैरिड, किसी से मैरी करने का, शादी करने का मतलब ही ये होता है दो लोगों का रिलेशन होता है शादी करना। ठीक है, तो खुद में ही ईच अदर वर्ड, जो ईच अदर वर्ड का मीनिंग है वो मेरी शब्द अपने आप में दो इस वर्ड का मीनिंग लिए हुए है, तो इसलिए इससे अलग से हम ईच अदर वर्ड लगाने की हमें जरूरत नहीं है। तो हमारे पास एरर कौन से पार्ट में हो गई, बी पार्ट में एरर हो गई। यदि हमें ये पहले तो ये देख लेते हैं हम ईच अदर ना लगा के, तो हमारे पास करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, सारा एंड संजीव मैरिड इन 2005, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। इस सेंटेंस में यदि हम ईच अदर लगाना चाहें तो हमारे पास कैसे लगेगा, सारा एंड संजीव मैरिड got married each other in 2005, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। यहां पे यदि हम गोट का यूज कर लेते हैं तो हमारे पास हम ईच अदर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली मैरी के बाद में ईच अदर का यूज नहीं कर सकते। हमने यदि गोट का यूज करा है तब हम ईच अदर का यूज कर सकते हैं। सारा एंड राजीव गोट मैरिड, यहाँ पे टू आएगा, गोट मैरिड टू ईच अदर इन 2005, ये भी हमारा करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पे ईच अदर का हम यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं हम, ईच अदर का प्रयोग सही माना जाएगा। यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग ठीक माना जाएगा। यदि हम गोट का यूज कर लेते हैं तो हम मेरी के साथ में ईच अदर का यूज कर सकते हैं, ईच अदर का प्रयोग ठीक माना जाता है। यदि हम गोट वर्ड का यूज नहीं करते हैं
तो हमारे पास सिंपल यदि मेरी वर्ड है तो इसके साथ में डायरेक्टली हम ईच अदर का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 69। इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में हमारे पास क्या दिया गया है। होपफुली क्वेश्चन नंबर 69 को आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। 70 में हमारे पास दिया हुआ है आफ्टर द फेयरवेल, आफ्टर द फेयरवेल, फेयरवेल, आफ्टर द फेयरवेल, ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट की बात करें, आफ्टर द फेयरवेल, farewell, the students of the class, the students of the class, students of the class, ये हमारा बी पार्ट हो गया। आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास बेड ईच अदर, बेड ईच अदर, each other goodbye, goodbye, ये हमारा सी पार्ट हो गया। और यदि कोई एरर नहीं है सेंटेंस में, आप चूज कर सकते हो नो एरर, ऑप्शन नंबर डी को। देखिए इस क्वेश्चन की हम बात करें स्पेशली, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास बेड ईच अदर गुड बाय। क्लास में 2 से ज्यादा ही बच्चे होंगे, श्योरली 2 से कम बच्चे तो नहीं होंगे। तो इस केस में हमारे पास 2 से ज्यादा होने पे हमने अभी सीखा है ईच अदर आता है कब, ईच अदर हमारे पास में आता है जब हमारे पास 2 लोगों की हम बात कर रहे होते हैं तब आता है। और हम यदि 2 से ज्यादा लोगों की हम बात कर रहे होते हैं तो उस केस में हमारे पास वन अनदर आता है। क्या आता है, वन अनदर आता है जब हम बात कर रहे होते हैं मोर देन 2 पर्सन्स की हम बात कर रहे हैं तो वन अनदर आता है। तो यहां पे हम बात करें आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास बेड ईच अदर गुड बाय। ईच अदर की बजाय हाँ यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, जो स्टूडेंट्स हैं वो 2 से ऑब्वियसली ज्यादा हैं, तो यहाँ पे ईच अदर की बजाय वन अनदर का यूज यहाँ पे ठीक माना जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एरर कौन से पार्ट में हो गई, सी ऑप्शन में है हमारे पास, सी पार्ट में एरर हो गई। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और हमारा करेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, करेक्ट फॉर्मेशन क्या बनेगी, आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास बेड वन अनदर गुड बाय। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 70। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए हम बात करें 71 की तो इसमें दिया हुआ है रोहित, रोहित हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड, रोहित हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड, ये हमारा ए पार्ट हो गया। प्रिस्क्राइब्ड ए न्यू काइंड ऑफ, प्रिस्क्राइब्ड ए न्यू काइंड ऑफ, रोहित हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड ए न्यू काइंड ऑफ ड्रग्स फॉर हिज स्टमक, बी पोर्शन हो गया। सी पोर्शन की बात करें, फॉर हिज स्टमक बाई हर फिजिशियन, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, ये सी पार्ट हो गया। कोई एरर नहीं है सेंटेंस में तो आप लोग नो एरर ऑप्शन आप लोग
डी ऑप्शन के तौर पे चूज कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 70 की, तो 71 की, तो इसमें एरर कौन से पार्ट में है एक बार हम देखते हैं। रोहित, हमारे पास जनरली रोहित नाम का लड़का होता है। रोहित हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड ए न्यू काइंड ऑफ ड्रग्स फॉर हिज स्टोमक। यहाँ रोहित आया है तो यहाँ पे स्टोमक उसका खुद का है तो हिज का प्रयोग सही है। ठीक है, स्टमक बाई हर फिजिशियन, हर वो एक लड़का है रोहित, तो उसके लिए हर तो नहीं आ सकता। यहाँ पे हमने रोहित का यूज करा, यहाँ पे हिज का यूज करा, तो यहाँ पे हर की बजाय हिज फिजिशियन करेक्ट होगा। यहाँ पे हर नहीं आएगा, यहाँ पे हिज फिजिशियन करेक्ट होगा। तो एरर कौन से पार्ट में हो गई, सी पार्ट में एरर हो गई, प्रोनाउन की एरर हो गई, और सही प्रोनाउन क्या आएगा हमारे पास, हर की बजाय हिज करेक्टली यहाँ पे यूज होगा। तो हमारा सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, रोहित हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड ए न्यू काइंड ऑफ ड्रग्स फॉर हिज स्टोमक बाय हिज फिजिशियन। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 72 में क्या दिया हुआ है, देखिए जसु या कर लो इशू एंड कृतिका, ये हमारे पास ए पार्ट हो गया। हैव डन ये बी पार्ट हो गया। हैव डन हर ड्यूटी, ये सी पार्ट हो गया। यदि कोई एरर नहीं है इस सेंटेंस में तो आप लोग चूज कर सकते हैं नो एरर ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 को। 72 में हमारे पास क्या दे रखा है, ईशु एंड कृतिका हैव डन हर ड्यूटी। यहाँ पे ईशु और कृतिका 2% है, 2% है, तो ये मान लो कि यदि लड़की भी होगा तो हर का तो यूज नहीं होगा, यहाँ पे किसका यूज होगा, देम का। देम की बजाय दे का, दे देम देर। दे हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, दे हमारा क्या होता है सब्जेक्टिव फॉर्म में, इसका ऑब्जेक्टिव होता है देम, और इसका यहां पे हमारे पास क्या आएगा देर। यहां पे इशू एंड कृतिका हैव डन, हर की बजाय यहां पे हमारे पास आएगा देयर ड्यूटी। क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, देयर का यूज करेक्ट माना जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2% दिए हुए हैं, इशू एंड कृतिका 2% दिए हुए हैं, तो यहाँ पे वर्ब तो प्लूरल आई है, ठीक है, करेक्ट यूज हुआ है। बट हमारे पास यहाँ पे सी पार्ट में हर की बजाय हमारे पास प्लूरल फॉर्म आनी चाहिए, तो हमारे पास क्या आएगा देर आएगा, हर नहीं आएगा। तो एरर कौन से पार्ट में हो गई, सी पार्ट में, और करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, इशू एंड कृतिका हैव डन देयर ड्यूटी। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। 73 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यू एंड शालिनी, ये ए पार्ट हो गया। यू एंड शालिनी हैव done you and Salini have done their duty. You and Salini have done their ड्यूटी, ये सी पार्ट हो गया। यदि कोई गलती नहीं है तो नो एरर ऑप्शन आप लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बताइए 73 नंबर क्वेश्चन में बताइए एरर किस पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है यू एंड शालिनी हैव डन देयर ड्यूटी। इसमें एरर कौन से पार्ट में है देखिए एक बार।
देखिए इस सेंटेंस की बात करें, जब हमारे पास यू दिया हुआ हो एज ए सब्जेक्ट के तौर पे और इसके बाद में हम जब हमें यूज करना हो, जब हमें पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना हो, पजेसिव प्रोनाउन का हम यूज करना हो तो हम योर का यूज करते हैं, देर का नहीं करते। तो हमारे पास देर की बजाय हमारे पास क्या आएगा, योर का यूज ज्यादा ठीक माना जाएगा। तो एरर कौन से पार्ट में होगी, सी पार्ट में एरर होगी। करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू एंड शालिनी हैव डन योर ड्यूटी, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 74 को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। राजेश 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 एज वेल एज राजेश एज वेल एज पुनीत, राजेश एज वेल एज पुनीत, ए ऑप्शन हो गया। राजेश एज वेल एज पुनीत हैज already received है, राजेश एज वेल एज पुनीत हैज ऑलरेडी received their सैलरी। ये हमारा बी पार्ट हो गया। बी पार्ट हमारा यहां तक है, राजेश एज वेल एज पुनीत हैज रिसीव्ड, ये यहां तक बी पार्ट है। सी पार्ट में हमारे पास है रिसीव्ड देयर सैलरी, ये सी पार्ट का पोर्शन हो गया। और डी पोर्शन में हमारे पास है नो एरर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 74 को हम कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए हमें एक बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। राजेश एज वेल एज पुनीत हैज ऑलरेडी रिसीव्ड देयर सैलरी, इसमें एरर कौन से पोर्शन में है देखिए जरा। देखिए इस क्वेश्चन की बात करें, हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रोनाउंस के अंदर। यदि हमारे पास एज वेल एज आता है, एज वेल एज आता है, तो हमारे पास जो फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट जो फर्स्ट आएगा उसके बाद में सब्जेक्ट सेकंड आएगा, तो हमारे पास जो फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास वर्ब आएगी। किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास वर्ब आएगी। साथ ही साथ हमारे पास जो प्रोनाउन आएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन वगैरह आएंगे, वो सारे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे राजेश एज वेल एज पुनीत हैज ऑलरेडी रिसीव्ड देयर सैलरी की बजाय राजेश के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोनाउन आएगा और वर्ब हमारे पास राजेश के अकॉर्डिंग हैज आ गई है। ठीक है, राजेश यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारे पास हैज ठीक आया है। आगे हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे देर की बजाय राजेश के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन आएगा, तो हमारे पास राजेश के हिसाब से यहाँ पे हिज का यूज होना चाहिए, ना कि देर का। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट क्या है, हिज, देर नहीं आएगा। तो एरर कौन से पार्ट में हो गई, सी पार्ट में। और करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, राजेश एज वेल एज पुनीत हैज ऑलरेडी रिसीव्ड हिज सैलरी, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 74 को नोट डाउन कर लीजिए। हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। क्वेश्चन नंबर 75 की यदि हम बात करें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ है द टीचर ऑफ इंग्लिश, द टीचर ऑफ इंग्लिश, ये हमारे पास ए पार्ट हो गया। द टीचर ऑफ इंग्लिश, ये ए पार्ट हो गया। एंड प्रिंसिपल वॉज, द टीचर ऑफ इंग्लिश एंड प्रिंसिपल वॉज absent, ये हमारे पास बी पार्ट हो गया। absent from their office, ये हमारे पास सी पार्ट हो गया।
यदि हमारे पास कोई एरर नहीं है तो आप चूज कर सकते हैं डी और लास्ट ऑप्शन नो एरर। ठीक है, देखिए इस सेंटेंस की हम बात करें या क्वेश्चन नंबर 75 की हम बात करें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, द टीचर ऑफ इंग्लिश एंड प्रिंसिपल वाज एब्सेंट फ्रॉम देयर ऑफिस। यहाँ पे द इंग्लिश टीचर अलग है और हमारे पास प्रिंसिपल अलग पर्सन है, दो पर्सन है, तो यहाँ पे वर्ब हमारे पास प्लूरल आनी चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा, वर, तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, करेक्टली क्या आएगा, वर। यहाँ पे हमारे पास प्लूरल है तो यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल यहाँ पे यूज हुआ है तो करेक्टली है। तो एरर कौन से पार्ट में होगी, बी पार्ट में एरर होगी। और करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, द टीचर ऑफ इंग्लिश एंड प्रिंसिपल वॉज एब्सेंट फ्रॉम। अब प्रिंसिपल देखो दोबारा से देखते हैं, द टीचर ऑफ इंग्लिश एंड प्रिंसिपल वर एब्सेंट फ्रॉम देयर ड्यूटी। ठीक है, या देयर ऑफिस, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 76 की, उससे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 75 को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। 76 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर, या इसको शॉर्ट में लिख लो द चेयरमैन एंड एमडी, द चेयरमैन एंड द एमडी वर, यहाँ पे ए पार्ट हो गया, वर एब्सेंट, ये हमारे पास बी पार्ट हो गया, इन दी ऑफिस, ये हमारे पास सी पार्ट हो गया। कोई एरर नहीं है तो आप चूज कर सकते हो नो एरर ऑप्शन। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए हम अब इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 76 की, तो इसमें हमारे पास क्या दिया गया, द चेयरमैन एंड द एमडी। दे का यूज हमारे पास दो बार हुआ है, दोनों पर्सन के पहले हुआ है, तो इसका मतलब है दो डिफरेंट पर्सन है। दे का यूज हमारे पास दोनों पोस्टों के पहले हुआ है, इसका मतलब है दो डिफरेंट पर्सन है। द चेयरमैन अलग है, एमडी अलग है। यदि हमारे पास ऐसे होता द चेयरमैन एंड एमडी, तो ये एक सिंगल पर्सन हो जाता है। दो बार हमारे पास द का यूज हुआ है, इसका मतलब दो अलग अलग पर्सन हमारे पास इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में। द चेयरमैन एंड द एमडी वर एब्सेंट, तो दो पर्सन है तो यहाँ पे वर्ब आएगी, वो प्लूरल आएगी, तो वर का यूज करेक्ट है। आगे हम बात करें, द चेयरमैन एंड द एमडी वर एब्सेंट इन द ऑफिस। इन, यहाँ पे देखो क्वेश्चन थोड़ा सा सही लिखा हुआ नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास है इस क्वेश्चन में सी पार्ट में थोड़ी सी मैंने लिखा नहीं है इसमें, तो देखिए क्या आएगा, वर एब्सेंट, यहाँ पे इन भी नहीं आएगा, इन की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, इसकी बात कर लेते हैं। सी पार्ट थोड़ा सा गलत लिखा गया है, टाइपिंग एरर हो गई है, तो देखिए वर एब्सेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। अब यहां से देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास बी पोर्शन तक तो ठीक है क्वेश्चन। आगे हम बात करें फ्रॉम हिज की बजाय हमारे पास चेयरमैन और एमडी दो पर्सन है, तो इनके लिए यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास हिज की बजाय क्या आएगा, देयर का यूज सही होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हिज नहीं आएगा, द चेयरमैन एंड द एमडी वर एब्सेंट फ्रॉम हिज की बजाय हमारे पास देयर आएगा। तो एरर कौन से पार्ट में होगी, सी पार्ट में एरर होगी। हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बना, द चेयरमैन एंड द एमडी वर एब्सेंट फ्रॉम देयर ऑफिस, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन गया। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 76 नोट डाउन कर लिया है, साथ के साथ क्वेश्चन नंबर 77 को भी नोट डाउन कर लीजिए। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, द प्रिंसिपल एंड द पियोन, दो डिफरेंट पर्सन हो गए।
प्रिंसिपल पियोन नहीं हो सकता, दो डिफरेंट पोस्ट हैं तो डिफरेंट पर्सन भी होंगे, ठीक है। द प्रिंसिपल एंड द पियोन वॉज प्रेजेंट, वॉज प्रेजेंट, ये बी पार्ट हो गया। आगे हम सी पार्ट की बात करें, द प्रिंसिपल एंड द पियोन वॉज प्रेजेंट इन द ऑफिस। अब हमारे पास ये सी पार्ट हो गया, इन द ऑफिस। अब हमें ये बताना है कि हमारे पास कौन से पार्ट में एरर है इस सेंटेंस में। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 77 में। 77 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें देखिए, द प्रिंसिपल एंड द पियोन, ये दो डिफरेंट पोस्ट हो गई, दो डिफरेंट पर्सन होंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आनी चाहिए। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है जो कि गलत है। सिंगुलर की बजाय हमारे पास यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होना चाहिए। तो हमारे पास द प्रिंसिपल एंड द पियोन वर का यूज सही माना जाएगा। तो एरर कौन से पार्ट में होगी? बी पार्ट में एरर होगी। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द प्रिंसिपल एंड द पियोन वर प्रेजेंट इन द ऑफिस, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। 78 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 78। इसमें देखिए हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ईच डे एंड ईच आवर, ईच डे एंड ईच आवर, ये हमारे पास ए पार्ट हो गया। बी पार्ट की बात करें तो ब्रिंग्स, ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स देयर oven, brings their own pleasure or sorrow, ये हमारे पास सी पार्ट हो गया। यदि इसमें कहीं पे भी एरर नहीं है तो आप लोग चूज कर सकते हैं नो एरर ऑप्शन, ठीक है। देखिए इसमें कहां पे गलती हुई है, कहां पे एरर है, बताइए जरा। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन में एरर बताएं। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी कमेंट करें। देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स देयर ओवन प्लीजर और शोरो। जब हमारे पास ईच वर्ड आ जाता है, ईच हमारे पास हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेगा। सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ही हमारे पास प्रोनाउन का यूज होगा। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। ईच के साथ में क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है और सिंगुलर ही प्रोनाउन आता है। तो अब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ईच डे एंड ईच आवर, ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग हमारे पास दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे ब्रिंग प्लूरल होता है और हमारे पास सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए। सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए तो सबसे पहले हमारे पास ब्रिंग की बजाय हमारे पास ब्रिंग्स आना चाहिए। साथ ही साथ हमारे पास देर की बजाय हमारे पास इट्स का यूज होना चाहिए। किसका यूज होना चाहिए? इट्स का यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रिंग्स भी गलत है और देयर भी गलत है। तो कौन से पार्ट में एरर हो गई? बी पोर्शन में एरर हो गई। और करेक्ट हमारे पास सेंटेंस क्या बनेगा? ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट्स ओवन प्लीजर और शोरो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 78 इस तरीके से हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 78 को नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 79। 79 नंबर क्वेश्चन में हम बात करें तो हमारे पास दिया गया है वन शुड, ये हमारा ए पोर्शन हो गया। वन शुड लुक
आफ्टर, वन शुड लुक आफ्टर, ये हमारा बी पार्ट हो गया। वन शुड लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स, ये हमारे पास सी पार्ट हो गया। यदि कोई एरर नहीं है तो आप नो एरर ऑप्शन डी चूज कर सकते हैं। देखिए अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 79 की। तो हमारे पास 79 में सब्जेक्ट के तौर पे क्या दे रखा है, हमारे पास वन दे रखा है, वन दे रखा है। तो हमारे पास वन शुड लुक आफ्टर वंस पेरेंट्स आना चाहिए। हिज हमारे पास तब आता जब हमारे पास इस सब्जेक्ट का, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही दिया हुआ हो या कोई पर्सन का नाम दिया हुआ होता, तब हम हिज का यूज करते। वन दिया हुआ है तो क्या आना चाहिए हमारे पास, हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पे वन आया है, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोनाउन के तौर पे इसकी हिज की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, तो वंस। यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन की जगह पे हमारे पास हिज की जगह पे क्या आएगा, वंस आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए वन शुड लुक आफ्टर हिज की बजाय हिज नहीं आएगा, इसकी बजाय वंस आना चाहिए, वंस पेरेंट्स। तो एरर कौन से पार्ट में हो गई, सी पार्ट में एरर हो गई। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, वन शुड लुक आफ्टर वंस पेरेंट्स, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 79 को नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। 80 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, वन शुड, वन शुड, वन शुड, ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट की बात करें, वन शुड, वन शुड माइंड, माइंड हिज, हिज बी पार्ट हो गया। वन शुड माइंड हिज, हिज ओवन बिजनेस, वन शुड माइंड हिज ओवन बिजनेस। ठीक है, ये हमारा सी पार्ट हो गया। यदि कोई एरर नहीं है तो आप लोग चूज कर सकते हो डी ऑप्शन, नो एरर। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो वन शुड माइंड हिज की बजाय हमारे पास वंस बिजनेस, वंस ओवन बिजनेस आना चाहिए। सिमिलर क्वेश्चन है ऊपर वाले जैसा ही, वन की बजाय हमारे पास क्या आना चाहिए, वंस आना चाहिए। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पे वन आया है, तो इसकी वजह से हमारे पास जब पजेसिव प्रोनाउन का हम यूज करेंगे तो हमारे पास वंस आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा, वन शुड माइंड हिज ओवन बिजनेस, वन शुड माइंड वंस ओवन बिजनेस हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। एरर कौन से पार्ट में हो जाएगी, बी पार्ट में एरर हो जाएगी। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 80 को नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। होपफुली आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 80 को आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। 81 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इट इज the best, it is the best, it is the best, ये A पार्ट हो गया। it is the best, it is the best which, it is the best which the government can do, it is the best which the government can do, government ये कैन डू, ये हमारा बी पार्ट हो गया। सी पार्ट की बात करें, इट इज द बेस्ट विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डाउन ट्रोडन, क्या है डाउन ट्रोडन, यानी कि दलितों के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो अपना बेस्ट कर रही है, डाउन ट्रोडन। ठीक है, ये हमारा सी पार्ट हो गया। कोई एरर नहीं है तो आप लोग नो एरर या डी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें, इट इज द बेस्ट विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डाउन ट्रोडन। इसमें एरर कौन से पार्ट में है, आप लोग वीडियो को पॉज करके जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो हमने
एक कॉन्सेप्ट नंबर 10 पढ़ा था, उसमें सब कॉन्सेप्ट थे, सब 6 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे कॉन्सेप्ट नंबर 10 के अंदर। जो हमने लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है प्रोनाउन का, उसमें सब कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, जिसमें ये कहा गया था यदि सुपरलेटिव डिग्री का हम प्रयोग करते हैं तो हमारे पास विच या हु या हुज की बजाय दैट का प्रयोग हम करेंगे। तो अब इस सेंटेंस में हम बात करें, पर्टिकुलर सेंटेंस की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास द बेस्ट आया, द बेस्ट हमारे पास यहाँ पे आया है। तो ये आया है तो इसके साथ में हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है। ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। जब हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है सेंटेंस में, तो हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो हम विच की बजाय हम किसका यूज करते हैं? दैट का यूज या दैट का प्रयोग सही माना जाता है, विच का प्रयोग सही नहीं माना जाता है। तो हमारे पास एरर कौन से पार्ट में हो गई? बी पार्ट में एरर होगी। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? इट इज द बेस्ट विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डाउन ट्रोडन। तो हमारे पास विच की बजाय क्या आएगा? दैट आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा? इट इज द बेस्ट दैट द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डाउन ट्रोडन। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन गया। अब आप लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 81 को नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। 82 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है? देखिए, हमारे पास दिया हुआ है माई कॉलेज, माई कॉलेज, माई कॉलेज, ये ए पार्ट है। माई कॉलेज इज फर्दर, ये बी पार्ट हो गया। देन हर्स, क्या है? देन माई कॉलेज इज फर्दर देन हर्स, ये हमारे पास सी पार्ट हो गया। यदि कोई एरर नहीं है कहीं पे भी तो आप लोग चूज कर सकते हैं नो एरर ऑप्शन, जो कि हमारे पास डी ऑप्शन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में एरर कहाँ पे है, हम चेक कर लेते हैं। देखिए, हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे यूज हुआ है माई कॉलेज इज फर्दर देन हर्स। हर्स में हमारे पास अपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है, जबकि हम जब पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो हम अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते। हम किसका यूज करते हैं? सिंपली हर के साथ में एस लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या करेक्ट बनेगा? हर्स की अपोस्ट्रोफी एस की बजाय हमारे पास डायरेक्टली एस लगा दो। तो हमारे पास करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? माई कॉलेज इज फर्दर देन हर्स। तो हमारे पास एरर कौन से पार्ट में हो गई? सी पार्ट में एरर हो गई। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप लोग उससे पहले क्वेश्चन नंबर 82 को नोट डाउन कर लीजिए। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 82 को नोट डाउन कर लिया है वो साथ के साथ क्वेश्चन नंबर 83 को नोट डाउन कर लीजिए। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83 में? देखिए, India is a beautiful country. India is a beautiful country. Beautiful country. ये हमारे पास ए पार्ट हो गया। India is a beautiful country which almost 70% India is a beautiful country which almost 70% of the ये हमारे पास बी पार्ट हो गया। और आगे लिखिए 70% of the population lives in villages।
विलेजेस। ये हमारे पास सी पार्ट हो गया, कोई एरर नहीं है, तो आप लोग चूज कर सकते हो नो एरर ऑप्शन डी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। देखिए हमारे पास सेंटेंस में क्या कहा गया है, इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री विच ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। ये हमें कहा गया है, तो आप लोग बताइए एरर कौन से पार्ट में है इस सेंटेंस के। कि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की, तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री विच ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन ए विलेज। हम एक जगह की बात कर रहे हैं, तो जगह के लिए हम विच की बजाय यदि वेयर का यूज करेंगे तो ज्यादा सही माना जाएगा। तो इस यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर, इस सेंटेंस के पार्ट बी में विच की बजाय हम करेक्टली यूज करें तो हमारे पास वेयर का यूज सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पे हम एक कोई वस्तु की बात ना करके एक जगह की बात कर रहे हैं। इंडिया एक प्लेस है, एक कंट्री है, उसकी बात कर रहे हैं, तो हमारे पास विच की बजाय वेयर का यूज होगा। तो एरर हो गई हमारे पास बी पार्ट में, और करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री वेयर ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। तो हमारे पास एरर कौन से पार्ट में होगी, बी पार्ट में हमारे एरर होगी। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 84 की, उससे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 83 को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 83 को नोट डाउन कर लिया है वो लोग मेरे साथ के साथ क्वेश्चन नंबर 84 को नोट डाउन कर लीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, some people have some people have contributed to the welfare of to the welfare fund। ये हमारे पास बी पोर्शन हो गया। हम सी पार्ट की बात करें, वेलफेयर फंड बट दे wanted their names should not be published। ये सी पार्ट हो गया। यदि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आप लोग लास्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो, ऑप्शन डी। इसमें हमारे पास क्या कहा गया है, सम पीपुल हैव जनरसली contributed to the welfare fund but they wanted their names should not be published। अब इसमें कहां पे एरर है बताइए जरा। देखिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 की। तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, सम पीपुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। सम पीपुल हैव जनरसली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दी वेलफेयर फंड बट दे, यहाँ पे हमारे पास दे आया है एज ए सब्जेक्ट के तौर पे। दे वांटेड देर यहाँ पे ये वाला देर नहीं आएगा, हमारे पास दे का जो प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन के तौर पे हमारे पास जो देर वर्ड यूज होता है वो यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे THERE की बजाय THEIR का यूज होगा। तो एरर कौन से पार्ट में हो गई, सी पोर्शन में एरर होगी। और करेक्ट हमारा सेंटेंस क्या होगा, सम पीपुल हैव जनरसली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द वेलफेयर फंड बट they wanted their name should not be published। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 84। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 की। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 84 को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, द
गंगा एक रिवर का नाम है और रिवर के नाम से पहले द आर्टिकल का यूज होता है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। हम जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे नॉर्मली आपको बता देता हूँ। द गंगा इज ए रिवर, द गंगा इज ए रिवर, ये हमारे पास ए पार्ट हो गया सेंटेंस का। आगे हम बात करें, द गंगा इज ए रिवर whose origin has always, ये पी पार्ट हो गया। द गंगा इज ए रिवर whose origin has always been a matter of whose origin has always been a matter of speculation, ये हो गया हमारा सी पार्ट। यदि कोई इस सेंटेंस में एरर नहीं है तो आप लोग चूज कर सकते हैं नो एरर ऑप्शन, और ऑप्शन नंबर डी को आप चूज कर सकते हैं। देखिए, द गंगा इज ए रिवर whose origin has always been a matter of speculation। इस क्वेश्चन नंबर 85 में एरर कौन से पार्ट में, ये हम लोगों को बताना है। देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। तो द गंगा इज ए रिवर हुज ओरिजिन हैज ऑलवेज बीन ए मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। तो आप एक चीज देखोगे, हमारे पास यहाँ पे हुज की बजाय, हुज ओरिजिन की बजाय यहाँ पे हमारे पास क्या आ सकता है, यहाँ पे हमारे पास आ सकता है द गंगा इज ए रिवर द origin of which has always been a matter of speculation। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा। तो हमारे पास एरर कौन से पार्ट में है, बी पार्ट में एरर है। यहाँ हुज ओरिजिन की बजाय हमारे पास क्या आना चाहिए, द ओरिजिन ऑफ विच करेक्ट होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, द गंगा इज ए रिवर द ओरिजिन ऑफ विच हैज ऑलवेज बीन ए मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा। ये सेंटेंस काफी बार, सिमिलर सेंटेंस हमारे पास काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको स्टार मार्क कर सकते हो। 84 एंड 85 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको स्टार मार्क करके लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब बाकी की चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सारे प्रैक्टिस सेट सोल्व कर लेंगे। प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और हमारा नया टॉपिक रहेगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे हम, डिटेल में एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।